इजराइल की ख्याति अपने दुश्मनों से चुनकर बदला लेने वाले मुल्क के तौर पर रही है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ऐसा हमला किया था कि 1200 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 250 लोग अगवा कर लिए गए थे। इजराइल के इतिहास में यह सबसे भीषण हमला था। इसके बाद से माना जा रहा था कि हमास से जंग में इजराइल पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। लेकिन मंगलवार को इजराइल ने जो किया उससे फिलिस्तीन समेत उसके समर्थक देश में हड़कंप मच गया। इजराइल ने एक तरफ हमास के सुप्रीम नेता इस्माइली हानिया को ईरान के अंदर घुसकर मार डाला, तो वहीं हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फवाद शुक्र को लेबनान के बेरूत में मार गिराया। इजराइल ने दावा किया है कि फवाद शुक्र ही गोलान हाइट्स में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे 12 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इजराइल का कहना है कि बेरूत में एयर स्ट्राइक के दौरान उसे मार गिराया गया। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि अभी पता नहीं है कि फवाद कहाँ है और उसकी क्या स्थिति है। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल को मार डाला गया। उनके साथ ही एक सुरक्षाकर्मी भी मारा गया है। हमास के मुखिया के मारे जाने के बाद तुर्की, ईरान जैसे इस्लामिक देशों में इजराइल पर भड़ास निकाली है। ईरान ने कहा है कि हम इस्माइल की खून को बेकार नहीं जाने देंगे। वहीं तुर्की ने कहा कि हम इस शर्मनाक हत्या की निंदा करते हैं। दरअसल इजराइल गाजा पट्टी के अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह के हमलों का भी सामना कर रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि कैसे वह 2 मोर्चों पर लड़ सकेगा। अब इजराइल ने ईरान से लेकर लेबनान तक अपने दुश्मनों का जिस तरह से खात्मा किया है, उससे जंग में उसका हौसला बढ़ेगा। यह साफ है कि इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में बख्शने वाला नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इजराइल दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक देशों में से एक है।